ओके, सो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ए टू द पावर बी एंड बी टू द पावर एन इज रेगुलर और नॉट। ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन जो स्ट्रिंग है वो रेगुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को चेक करने के पहले आप क्या देख सकते हैं कि उसका ऑटोमेटा डिज़ाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो मुझे दिख रहा है जब भी एन टर्म में आएगा, जब बहुत कम चांसेस है कि ऑटोमेटा डिज़ाइन हो। जब एन टर्म में आएगा तब अगर दो वैल्यू हैं, मतलब दो वैल्यू कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे अपने पास में क्या है ए और एन, ए और बी दो वैल्यू हैं, तो दो वैल्यू के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है बेसिकली। तो यहाँ पे अपन जब भी ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे तब अपने के एन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन का ऑटोमेटा डिज़ाइन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको करने की मेथड क्या बताइए मुझे। हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि एक्स वाई टू द पावर आई जेड किसके लिए? फॉर रेगुलर लैंग्वेज के लिए। किसके लिए? रेगुलर लैंग्वेज के लिए। बस ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। रेगुलर लैंग्वेज के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है? ए टू द एक्स वाई टू द पावर आई। अब बेसिकली वो जितने भी फॉर्मूले बोले ना वो सब सेंसलेस है। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखो, एक्स वाई टू द पावर आई। तो एक्स वाई टू द पावर आई मीन्स वॉट? जैसे यहाँ पे वैल्यू है तो अपन केसेस में डिवाइड करते हैं इसको, है ना। ये क्या होना चाहिए? एक्स वाई टू द पाई अगर नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज होगा तो मीन्स नॉट रेगुलर, मीन्स नॉट रेगुलर। अगर ये इसको बिलोंग नहीं करेगा तो मीन्स नॉट रेगुलर। अब इसको कैसे करें अपन क्वेश्चन को सॉल्व? तो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन इसके केस बनाते हैं। केस बनाते हैं तो मैं इसको ए टू द पावर एन और इसको लिख लेता हूँ बी टू द पावर एन माइनस के और बी टू द पावर के। अब जब इसको नॉर्मल टर्म में इसको जब ऐड करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? एन माइनस के प्लस के मीन्स बी टू द पावर एन, मतलब ये यही का यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको दो पार्ट थे, इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसको असाइन कर दिया एक्स, इसको असाइन कर दिया वाई, इसको असाइन कर दिया जेड। इतना समझ आया? कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, अपने मन से बी टू द पावर एन को क्या बना दिया? बी टू द पावर एन माइनस के और बी टू द पावर के। तो ये हो गया एक्स, ये वाई और ये जेड असाइन कर लिया। मन से आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो। तो ये क्या है? वाई टू द पावर क्या है? आई है यहाँ पे। अब अपन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। आई की वैल्यू अपने को क्या रखनी है? जैसे मैंने वन पुट करी तो वन पुट करी तो क्या आ जाएगा? ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। ठीक है, अब आई इक्वल टू टू पुट किया तो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन माइनस के टू द पावर टू और बी टू द पावर के, ये बच्चे बनेगा मेरे पास में। तो जब इसकी वैल्यू अपन जीरो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे ये आई इक्वल टू वन पुट किया, आई इक्वल टू जीरो पुट किया, जैसे ये देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसी वैल्यू आ गई। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन पहले। तो ए टू द पावर एन, ये क्या हो गया? बी टू द पावर टू, पावर में आ गया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टू इंटू एन माइनस के समथिंग। ठीक है, और ये बी टू द पावर के। अब ये क्या? ए टू, ये बिलोंग्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन है क्या? नहीं, इट्स नॉट बिलोंग्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। एक और केस लेते हैं आई इक्वल टू जीरो का। तो आई इक्वल टू जीरो में ए टू द पावर एन, यहाँ पे क्या रख दिया? बी टू द पावर एन माइनस के की पावर क्या रख दिया? जीरो और बी टू द पावर के। तो यहाँ पे क्या होगा? ए टू द पावर एन बी टू द पावर के। इट्स नॉट बिलोंग्स टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। मीन्स केस वन के अकॉर्डिंग टू केस वन, अकॉर्डिंग टू केस वन क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ग्रामर रेगुलर, लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ग्रामर नहीं, लैंग्वेज बोलूँगा यहाँ पे मैं। ये लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। क्यों? क्योंकि ये पंपिंग लेमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कर रही है मीन्स व्हाट? नॉट बिलोंग्स टू एल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। हमेशा बिलोंग होता तो ये पंपिंग लेमा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, ये केस वन था। अब केस टू क्या रख सकते हैं? जैसे मैंने ए टू द पावर एन को डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, किसी भी फॉर्म में आप तोड़ सकते हो। मैं सिर्फ अभी माइनस प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो डिवीज़न कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। आप किसी भी फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, लेकिन सिर्फ तीन पार्ट में ब्रेक करना है। अब क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड। अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आई इक्वल टू जीरो पुट किया, तब क्या हो गया? ए टू द पावर एन माइनस के और बी टू द पावर एन। ये बिलोंग नहीं कर रहा है लैंग्वेज को। इट्स नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज मीन्स नॉट रेगुलर। अगेन अगेन क्या? नॉट रेगुलर। ठीक है, एक केस और ले सकते हैं अपन। एक केस और लिया अपन ने, कौन सा? दोनों को चेंज करते हैं, केस थर्ड। दोनों को चेंज करते हैं। ए टू द पावर एन माइनस के, डिवीज़न तो किसी फॉर्म में हो सकता है, ए टू द पावर के और बी टू द पावर एन माइनस पी और बी टू द पावर पी।
आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो, डजेंट मैटर। अब मैं इसको y असाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे किसी वैल्यू को कुछ भी असाइन कर सकते हैं। आप इसको ही y असाइन कर सकते थे, इसको ही y असाइन कर सकते थे। सिर्फ ये लेंथ से क्या होना चाहिए, ओवरऑल लेंथ से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या, आई की वैल्यू जो है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, इंक्रीमेंटेड वे में पुट करनी है। तो i इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, तो a टू द पावर n माइनस के और b टू द पावर p, इट्स नॉट बिलोंग्स टू l, मीन्स यहाँ पे अगेन क्या, अगेन according to all cases it's not regular, ओके ये क्वेश्चन था। अब ये तो कि एक एग्जाम्पल हुआ इसका, एक एग्जाम्पल और हो सकता है, मतलब एक मेथड और हो सकती है। तो सेकंड मेथड में बता रहा हूँ जो बहुत इजी है, ये थोड़ी टिपिकल मेथड है। टिपिकल क्यों है, क्योंकि अगर दो वैल्यू के टर्म में दे रखा है क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन अगर दो वैल्यू से ज़्यादा फॉर्म में दिया है, मतलब मान लो एक ही वैल्यू दी, a टू द पावर n टू द पावर 2 दिया क्वेश्चन, तो आप फिर उसको कैसे तीन वैल्यू में डिवाइड करोगे, वो आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। तो सेकंड मेथड में क्या किया अपन ने, n इक्वल टू, एग्जाम्पल के लिए n इक्वल टू क्या पुट कर लिया, n इक्वल टू मैंने 3 पुट कर लिया। कोई सी भी पुट कर सकते हो, n इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, n इक्वल टू 3 पुट किया यहाँ पे। अब क्या करा, इसमें किसी वैल्यू को x असाइन कर दो, किसी वैल्यू को आप y असाइन कर दो, किसी वैल्यू को z असाइन कर दो। तो मैंने यहाँ पे, आप डबल बी भी पुट कर सकते, ट्रिपल बी को भी कर सकते हैं, डबल ए, किसी भी तरीके से आप इसको तीन वैल्यू में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसकी पावर क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने, अच्छा इसको अपन ने असाइन किया है ए डबल बी को, वापस लिख देता हूँ, डबल ए डबल बी की पावर आई, और बी को अपन ने क्या, एक्स वाई जेड। अब आई इक्वल टू 0 पुट किया, तो आई इक्वल टू 0 पुट किया तो डबल ए बी, इट्स नॉट बिलोंग्स टू एल। आई इक्वल टू 1 पुट किया, 1 के पुट करने में बिलोंग कर जाएगा यहाँ पे a टू द पावर n b टू द पावर n हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल ए ट्रिपल बी। लेकिन एक केस नहीं, कभी भी एक केस भी गलत हो गया मतलब सारे आंसर क्या हो गया, बिलोंग नहीं करेगा। आई इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या आंसर हो जाएगा, ए बी बी देन ए बी बी, ठीक है। और यहाँ पे बी देखो, पावर 2 किया तो ए बी दो बार आ गया, तो दो बार ए बी आ गया। ये देखो, ये a टू द पावर n b टू द पावर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इट्स नॉट रेगुलर। ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें सीधे सीधे क्या करना है अपने को, वैल्यू को डायरेक्टली पुट करना है, अपने को कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक n इक्वल टू वैल्यू पुट करा और उसके अंदर किसी को वाई असाइन किया। अब जैसे यहाँ पे सेकंड केस, ये केस 1 लिया जैसे अपन ने, अब केस 2 में क्या करोगे, डबल ए को आप वाई असाइन कर लो। जैसे केस 2 में क्या करेंगे, ट्रिपल बी लिया था तो मैं x इसको असाइन कर लेता हूँ, y इसको असाइन कर लेता हूँ और z इसको असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो y टू द पावर i, तो a, अब i इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 के केस में चल जाएगा, 1 के केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 1 के केस में तो अपने डिवीजन ही परफॉर्म किए ना। i इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, तो a टू द पावर 2 ट्रिपल b। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए देन ट्रिपल बी, ठीक है। इट्स नॉट बिलोंग्स टू एल, और ये हमेशा बिलोंग करना चाहिए था, है ना। तो इसका हमेशा यूज ही क्या होता है, नॉट बिलोंग अपने को प्रूव करना होता है। दैट्स वाई मैं क्या यूज़ करता हूँ, पंपिंग लेमा का यूज़ करता हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ठीक है।